नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। और आज हम जानेंगे कि रेशियो और प्रपोर्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, इसका मतलब समझेंगे और इस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी हमारी यहाँ से शुरू होती है कि सपोज करो ये आप हो चुन्नू, ठीक है, और ये कोई है आपका दोस्त मुन्नू, ठीक है। इसके पास 5 टॉफीज है, इसके पास, आपके पास 5 टॉफीज है, इसके पास 10 टॉफीज है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मुन्नू के पास कितने गुना ज्यादा टॉफीज हैं आपसे, ठीक है। तो आप बोलोगे 5 से इसको काट दोगे, यहाँ पर क्या आएगा, 1/1, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, तो आप बोलोगे 2 गुना ज्यादा मुझसे टॉफीज है, ठीक है, ये तो बोलोगे। तो आपने किया क्या यहाँ पर, आपने किया क्या, आपने क्या किया, एक तो डिवाइड दिया, तो इससे हम क्या बता सकते हैं, 1/2, ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है, 1/2। और आपने किया क्या यहाँ पर, आपने ये किया, आपने आपने यहाँ पर कंपैरिजन किया या तुलना की, अपने दोस्त से अपनी तुलना की, ठीक है। 1/2 किसका रेशियो आया था, 1/2 किसका रेशियो आया था कि आप पर कितनी कम टॉफीज है उससे, ठीक है। अगर हम चुन्नू पर देखें कि मुन्नू पर देखें कि मुन्नू पर कितनी ज्यादा टॉफीज हैं, ठीक है, तो रेशियो आएगा 2/1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/1, और जो कि 2 ही होता है, ठीक है। आपको सबको पता है, इतने तो होशियार हो आप। अगर मैं बोलूं चुन्नू के पास कितनी टॉफीज है, कितनी टॉफीज है, तो आप क्या बोलोगे, 1/2, आधी टॉफीज है ना, इससे इस पर 10 थी, इस पर 5 है, मतलब 1/2। जो डिवाइड में होता है उसे हम लिख देते हैं रेशियो की फॉर्म में या अनुपात की फॉर्म में, ठीक है। जो डिवाइड में होता है उसे क्या लिख देते हैं हम, अनुपात की फॉर्म में। तो आपको आई होप समझ में आया होगा रेशियो क्या होता है, ठीक है। रेशियो क्या होता है एक बार फिर से समझ लेते हैं। जब हम किसी दो चीज की तुलना करते हैं तब क्या होता है, हम उसे रेशियो कहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज पॉइंट याद रखने वाला है कि तुलना हमेशा सेम यूनिट में होती है, सेम या एक ही मात्रक में होती है, एक ही इकाई में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट की तुलना हमेशा हाइट से ही होगी, ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से ही होगी, ठीक है। गहराई की तुलना गहराई से ही होगी, या किसी भी टॉफी की तुलना टॉफी से ही होगी। ये नहीं है कि इस पर बिस्किट है, इस पर टॉफी है, तो आप करने लगे कितना ज्यादा, ठीक है। तो मतलब, या पैसे की तुलना पैसे से ही होती है। आपके पास दूध ज्यादा है, आपके दोस्त के पास पैसा ज्यादा है, तो आप बोलो भाई मुझ पर तो दूध ज्यादा है, तो उससे पैसा थोड़ी ना ज्यादा है, तो मतलब कोई बैलेंस ही बना, तुलना करने का मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। पैसे से पैसे को तोला जाता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि समानुपाती तो अनुपात तो हो गया, समानुपात समझते हैं यानी कि प्रपोर्शन। जब हम दो रेशियो को बराबर में लिख देते हैं या दो रेशियो जब बराबर हो जाते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि दो चीज प्रपोर्शन में है। जैसे 1/2, सॉरी 1/2 बराबर है किसके, 2/3 के, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं 1/2
प्रपोर्शन का साइन कुछ इस टाइप का होता है, 4 बिंदी वाला, ठीक है, 4 बिंदी वाला। ये ज्यादा अमीर है, प्रपोर्शन रेशियो से इस पर 2 बिंदी, इस पर 4 बिंदी है, ठीक है। तो ये 4 बिंदी वाला होता है, ठीक है, 4 बिंदी वाला। तो कहने का मतलब जब दो कोई अनुपात या रेशियो बराबर हो जाते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब हम इसको प्रोपोर्शन के साइन से दर्शाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब इस पर बढ़िया से न्यूमेरिकल करते हैं, चलो इस पर बढ़िया से न्यूमेरिकल करते हैं, और बढ़िया बढ़िया शॉर्ट ट्रिक दूंगा मैं आपको, टेंशन ना लें बिल्कुल। तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो ये है, पहला न्यूमेरिकल ये है, या एक काम करो आप ना ऐसे लिख लिया करो टाइप 1, क्योंकि इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। क्वेश्चन करने से पहले आप लिख लिया करो टाइप 1, तो इससे आपको क्या कंफ्यूजन नहीं होगा किस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, A/B दिया हुआ है 3/2, B/C दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है। या इसको मैं बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूं जैसे पेपर में आता है, ठीक है, जैसे पेपर में आता है वैसे ही लिख देता हूं। यदि A/B, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो, आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यदि A/B 3/2 है, B/C 4/2 है, और C/D है 5/10, तो A/D क्या होगा, ठीक है, A/D क्या होगा हमें ये बताना है। तो देखो किस तरीके से बताएंगे। ये टाइप 1 में क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। टाइप 1 में होता क्या है, आपको 3 या 4 या जितने भी रेशियो दिए हो उनको देता है, और फिर फर्स्ट रेशियो का फर्स्ट एलिमेंट या पहला तत्व, और लास्ट रेशियो का सेकंड एलिमेंट या सेकंड तत्व उसे पूछता है। तो देखो जैसे पहला एलिमेंट इसका क्या है A, और इसका आखिरी एलिमेंट क्या है D, या सेकंड एलिमेंट क्या है D, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है। तो कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले क्या करना है, इनको लिख लो। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो देखो। A/D क्या दिया हुआ है हमें 3/2, B/C क्या दिया हुआ है हमें 4/2, C/D क्या दिया हुआ है हमें 5/10, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि A/D क्या होगा, ये हमें बताना है, ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आपको A/D चाहिए तो जो इसका पहला तत्व या पहला एलिमेंट है A जो आपको मिलेगा वो इन तीनों के मल्टीप्लाई से मिलेगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये जो पहला तत्व दिया है इसका, ये आपको कैसे मिलेगा, इन तीनों के मल्टीप्लाई से या गुणा करने से, इन तीनों के मल्टीप्लाई से। और जो D है वो आपको मिलेगा इन तीनों के मल्टीप्लाई से, ठीक है, वो आपको कैसे मिलेगा, इन तीनों के मल्टीप्लाई से। तो करना क्या है, देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 12, और 12 5 60, ओके, 2 2 4, और 4 2 और 4 10 40, ठीक है। कट रहे हैं काट दो, कट रहे हैं काट दो, कितनी बार 2 से कट रहे हैं ना, देखो 0 से तो 0 कट गया, 2 से कट रहे हैं तो 3 बार ये कट रहा है, 2 बार ये कट रहा है, तो रेशियो कितना आ गया 3/2। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन इसको और आसान भी बनाया जा सकता था, कैसे वो देखो, क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। पेपर में ऐसे करोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है, क्लियर नहीं कर पाओगे एग्जाम। क्योंकि हमें क्या है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क भी करना है।
और वैसे स्मार्ट वर्क कुछ होता नहीं है यार, ये फालतू पे यूट्यूब पे वीडियो मत देखा करो फालतू में, ठीक है। वो तो क्या है, हार्ड वर्क करते 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 आप अपने आप आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वही स्मार्ट वर्क है, ठीक है। समझ गए। देखो आपको करना क्या था, इसको आप और आसान बना सकते थे। वो कैसे, आपको इधर वाले से, ये इधर वाले हैं जो फर्स्ट वाले, इनसे आपको सेकंड वाले काटने हैं, जो भी कट रहे हैं वो, ध्यान से सुनना। इधर वाले से आपको सेकंड वाले काट रहे हैं, जो भी कट रहे हैं। तो देखो क्या क्या कट रहा है, एक तो 4 से ये 2 कट रहा है, जरूरी नहीं है यही 2 काटा हो, ये वाला भी काट सकते हो, 10 भी काट सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके सामने वाले ही काटना है आपको, ठीक है। तो इससे आप 2 से क्या है, ये 1 बार गया और ये कितनी बार गया, 2 बार, ओके। इस 2 से ये कट जाएगा 2, ये 1 बार, ये 1 बार, ओके। इस 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 10, ठीक है, 2 बार कट गया, ओके। तो आया क्या आंसर, 3:2। ये और आसान था, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखना कि हमेशा पहला जो लाइन होगी या पहला कॉलम होगा आपका ये वाला, ये आपको पहला एलिमेंट देगा आपके रेशियो का, और दूसरा कॉलम होगा वो क्या देगा, दूसरा एलिमेंट देगा, ठीक है। पहला कॉलम क्या करेगा, पहला एलिमेंट देगा आपके रेशियो का जो पूछा है, और दूसरा कॉलम क्या करेगा, दूसरा एलिमेंट देगा जो आपको पूछा है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे आपको रेशियो दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया हुआ है 3:14 रेशियो, 3:14 रेशियो नहीं, 6:14 रेशियो 28, ये दिया हुआ है, ठीक है। या आपको ये दिया हुआ है, चलो ये छोड़ो, आपको ये दिया हुआ है 25:23, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी रेशियो आपको दिया हो, अब अपन ने यहाँ पर क्या हुआ था, अपने पास आया था पहले 60:40, ये आया था हमारे पास। तो हमने जब इसे काटा था तब एक ही टेबल से काटा था, ठीक है। जैसे 2 से काटा था, तो 2 से कितनी बार कटा था, ये 3 बार कटा था, और ये कितनी बार कटा था, ये कितनी बार कटा था, ये कटा था हमारा 2 बार, इस तरीके से कटा था। तो आपको क्या करना है, जो भी रेशियो आप काटोगे, चाहे आप कितने भी रेशियो दिए हो, जो भी रेशियो आप काटोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही टेबल से काटना पड़ेगा। देखो अभी तो ये 60:40 दिया था, अगर ये सपोज ऐसे दिया हुआ था 60:40:25, तो देखो 60:40 तो कट रहा है 2 से, 25 नहीं कट रहा, तो हम 2 से तो नहीं काटेंगे, 5 से काट सकते हैं। तो देखो 5 से कैसे काटेंगे, ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 8 बार, और ये कटेगा 5 बार। अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं, अभी भी कट रहे हैं ये दोनों, लेकिन 5 नहीं कट रहा, तो यहीं तक इसका रेशियो रह जाएगा। अगर हाँ ये 5 से कटते ये दोनों, तो हम काट देते, अभी भी काट देते। अगर ये दोनों 5 से कटते तो हम अभी भी काट देते, लेकिन नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यही इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी थी। चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। A:B दिया हुआ है आपको 16:14, B रेशियो दिया हुआ है आपको 33:32, और C रेशियो D दिया हुआ है आपको 28:22। अब आपसे पूछा है A:D, तो चलो करते हैं। सबसे पहले रेशियो को उतार लो, A:B दिया हुआ है 16, B:C दिया हुआ है आपको 33 और 32, C:D दिया हुआ है आपको 28 और 22। आपको पूछा है A:D, कुछ नहीं करना। देखो ये फर्स्ट कॉलम हमको पहला एलिमेंट देगा, सेकंड कॉलम हमको क्या देगा, दूसरा एलिमेंट। तो आपको करना क्या है, पहले जो कट रहे हैं वो काट दो। देखो इससे ये 2 बार कट रहा है, ठीक है, इससे ये भी 2 बार कट रहा है, ठीक है,
और इससे ये 11 से कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, और ये कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है, और ये 3 बार कट रहा है। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, और देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी कट रहा था क्या? हाँ ये कट रहा था, तो चलो यहीं काट लेते हैं। अभी भी ये कट रहा था 2, तो अपना क्या आ जाता, ये 3 आ जाता, और ये क्या आ जाता, ये क्या आ जाता 2, 3:2। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो टाइप 2 देखते हैं, आपको समझ में आया ये वो। अब टाइप 2 देखेंगे। ठीक है, टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में क्या दिया हुआ है ये देखना ध्यान से। देखो टाइप 2 में क्या करेगा वो दे देगा आपको, यदि ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:4, बी रेशियो सी दिया हुआ है 2:7, और ए रेशियो बी रेशियो सी आपको बताना है। ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे, तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन ट्रिक। ठीक है, पहली ट्रिक, ट्रिक नंबर 1। पहली ट्रिक क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहली ट्रिक ये है, सबसे पहले आप जो रेशियो दिए हुए हैं वो लिख लो। ए रेशियो बी, ए रेशियो सी निकालना है। देखो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, इसके नीचे लिखना 3:4। अब बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है, बी रेशियो सी क्या दिया हुआ, देखो बी रेशियो सी दिया हुआ है हमें 2:7, तो हमें इसके नीचे ही लिखना है 2:7। अब हमें चाहिए क्या, ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, तो देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, पहला एलिमेंट मिल गया। 2 4 जा 8, दूसरा एलिमेंट मिल गया। 4 7 जा 28, तीसरा एलिमेंट मिल गया। अब जो कट रहे हैं वो काट दो 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2 और 4। ठीक है, मजा आया, बोलो जल्दी, मजा आया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ट्रिक नंबर 2 देखो, ट्रिक नंबर 2 क्या है आपकी, ट्रिक नंबर 2 ये है, यही रेशियो, ट्रिक नंबर 2 ये है कि आपको करना क्या, देखो यही लिखना है सबसे पहले तो ए रेशियो बी रेशियो सी, इसके नीचे ये वाले एलिमेंट ए रेशियो बी क्या दिया 3:4, और इसके नीचे ये वाले एलिमेंट 2:7। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये जगह खाली है ना, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, तो आप क्या करो, कुछ नहीं, इसके बगल में क्या लिखा है 4, तो 4 लिख दो। इसके बगल में क्या लिखा है 2, तो 2 लिख दो। ठीक है, इसके बगल में 4 लिखा था तो 4 लिख दिया, इसके बगल में 2 लिखा था तो 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दो नीचे नीचे ऐसे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, और 4 7 जा 28, सॉरी 28। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 और 40। ओए होए 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 होए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक और देखो, अभी तो एक और। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 हमारी ये है आपकी, ये आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है ना, तो ए रेशियो बी निकालो, बी रेशियो सी निकालो। कैसे निकालोगे, देखो 2:7 और बी रेशियो, सॉरी ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है 3:4, और बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है 2:7। अब आपको इसकी ट्रिक तो मालूम ही है, इसको करना ही नहीं है। देखो इसकी ट्रिक तो आपको मालूम ही है।
मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो हमारा पहला कॉलम होगा वो पहला एलिमेंट देगा हमें। जैसे हमें सपोज करो A रेशियो B रेशियो C चाहिए, तो हमारा जो पहला कॉलम होगा वो क्या देगा हमें, A, और जो लास्ट कॉलम होगा वो क्या देगा हमें, C। लास्ट यहाँ पर क्या है, लास्ट में एलिमेंट रेशियो में C, तो हमारा जो लास्ट कॉलम होगा वो क्या देगा हमें, C। तो देखो सवाल ये उठता है A रेशियो B रेशियो A रेशियो और C रेशियो तो निकाल लेंगे हम, सवाल ये उठता है कि B एलिमेंट कहाँ से लाएंगे, वो भी निकालेंगे इसी ट्रिक से। देखो 3 2 6, ठीक है, 3 2 6। अब बात आती है लास्ट एलिमेंट की, तो 4 7 28। अब B चाहिए ना हमें, तो देखो इधर देखना B से B कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से, तो 2 से 4 कर दो मल्टीप्लाई, 8 आ गया। कैसे हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 ट्रिक आपको मैंने बता दी। चलो एक और देख लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, ठीक है। सवाल ये है अपना, सवाल ये है अपना कि सवाल ये है कि आपको दिया हुआ है A रेशियो B दिया हुआ है, सपोज कर लो 2 रेशियो 3, और B रेशियो C दिया हुआ है आपको 7 रेशियो 4, ये दिया हुआ है। तो आपको A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 से देखना, तीनों ट्रिक कराता जा रहा हूं मैं। ट्रिक नंबर 1 ये है अपनी कि सबसे पहले A रेशियो B रेशियो C लिखो, जो भी निकालना है वो, ठीक है। फिर क्या करो, 2 रेशियो A रेशियो B क्या दिया हुआ है 2 रेशियो 3, इसके नीचे B रेशियो C क्या दिया हुआ है 7 रेशियो 4, तो देखो B रेशियो C के नीचे B रेशियो C। अब A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, 2 7 14, 7 3 21, और 3 4 12, ये इसका रेशियो हो गया। अब देखो 2 और 2 से क्या कटेगा, 12 और 14 तो कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। वही 7 से 14 और 21 तो कट जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा। तो यही इसका रेशियो है, ठीक है। एक ही टेबल से कटने चाहिए तीनों। ट्रिक नंबर 2 से देखना, ट्रिक नंबर 2 मैंने आपको क्या बताई थी, ट्रिक नंबर 2 बताई थी A रेशियो B रेशियो C लिखो, ठीक है। A रेशियो B रेशियो C लिखो। दूसरा क्या करो, इसी तरीके से लिखो जैसे लिखा था अभी अपन ने 4। अब ये जगह खाली है, एक ये वाली और एक ये वाली, कुछ नहीं, इसके बगल में क्या है 3, तो 3 लिख दो। इसके बगल में क्या है 7, तो 7 लिख दो। अब निकाल लो, 7 2 14, 3 7 21, 3 4 12, खत्म, ठीक है। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 वो कैसे करेंगे वो देखना। A रेशियो B क्या दिया हुआ है 2 रेशियो 3, ठीक है। A रेशियो B क्या दिया हुआ है 2 रेशियो 3। B रेशियो C क्या दिया हुआ है, B रेशियो C दिया हुआ है 7 रेशियो 4। मैंने अभी आपको बताया लास्ट जो पहला कॉलम होगा वो क्या देगा, पहला एलिमेंट। लास्ट कॉलम होगा वो क्या देगा, दूसरा एलिमेंट, मतलब लास्ट एलिमेंट। A रेशियो B रेशियो C फाइंड करना है हमें, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, पहला जो कॉलम होगा इसका वो क्या देगा A, लास्ट कॉलम क्या देगा C, या लास्ट वाला एलिमेंट। तो देखो 2 7 14, ये तो आ गया, लास्ट भी आ जाएगा, 2 3 4, 3 4 12। अब B वाला निकालना है, तो B से B किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरीके से, तो इसका इससे कर दो, 7 3 21, ये आ गया, ठीक है। ओके, चलो अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। 2 टाइप के मैं आपका सवाल करा चुका हूं,
आप अपनी सफलता की दो। अब हम अपना टाइप 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप 3 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि A/B दिया हुआ है हमें 1/2, B/C दिया हुआ है हमें 4/1 और C/D दिया हुआ है हमें 2/3। अब हमें निकालना है A/B/C/D फाइंड हमें करना है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। A/B क्या दिया हुआ है 1/2, B/C क्या दिया हुआ है हमें 4/1 और C/D दिया हुआ है हमें 2/3। अब देखो A/B/C कैसे निकालेंगे वो देखना। सबसे पहले आप ये समझ लो ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो मैं आपको बता दूं। और क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, काट रहे थे एक दूसरे से, ठीक है। और क्वेश्चन में हम ये कर रहे थे, लेकिन इसमें कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखना। तो देखो हमें पता है पहला कॉलम हमें क्या देगा, पहला एलिमेंट। तो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमें पहला एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है। पहला एलिमेंट हमें मिल चुका है। अब बात आती है दूसरा एलिमेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो कुछ नहीं करना, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। वो कैसे करना, जैसे पहला एलिमेंट हमने ले लिया, पहला एलिमेंट से हम ये दो नीचे के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 जा 8, 8 2 जा देखो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 हमें ये दूसरा एलिमेंट मिल गया। अब तीसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, हम तीसरे एलिमेंट के लिए करेंगे अब यहां से लेंगे यहां तक, मतलब दो एलिमेंट लास्ट कॉलम के और एक एलिमेंट बाकी के बचे हुए एलिमेंट पहले कॉलम के। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब लास्ट एलिमेंट तो ये देगा ही, इसका मल्टीप्लाई करके। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। अब काट लो 2 से, 2 4 जा 8 और ये 8 बार कटेगा 16 2 से, और ये 2 बार और ये 3 बार। ये हमारा रेशियो आ गया इस तरीके से। एक बार फिर से समझे इस टाइप के क्वेश्चन को, जो हमें दिया है वो कर लेना है, पहले उतार लेना है, फिर उसके बाद ये स्पेशल केस है, ये ध्यान रखना है, इसमें काटेंगे पीटेंगे नहीं बिल्कुल भी। और फिर हमें जो निकालना है उसमें क्या करेंगे, पहला कॉलम तो हमें पहला एलिमेंट देगा मल्टीप्लाई करके, बाकी का ये दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम का लेंगे और बाकी के उसके बाद जो बचेंगे वो एलिमेंट से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस तरीके से 2 1 जा 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा दूसरा एलिमेंट। अब तीसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, इसके दो एलिमेंट लेंगे और इसका एक, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया। अब लास्ट एलिमेंट किस तरीके से लेते हैं, लास्ट एलिमेंट लेने का तरीका यही है कि 3 2 जा 6, इस तरीके से आ जाता है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन ये है हमारा, एक और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक और चीज बढ़ गई है हमारे पास। D/E दे दिया है हमें और ये दिया है 4/10, ये हमको दिया है। तो देखो D/E यहां पर बढ़ा लेते हैं और 4/10 इस तरीके से। यहां पर क्या आएगा, A/B/C/D फाइंड करना है और यहां पर ये, ठीक है। A/B/C फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला कॉलम क्या देगा हमें, पहला एलिमेंट। तो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरा एलिमेंट कैसे लेंगे, पहला एलिमेंट इसका लेंगे और बाकी के इसके जितने भी बचेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 4 जा कितना होता है भाई बताओ, 16 4 जा कर लो, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, 4 और 2 8, 54, ठीक है 84। अब देखो अब दूसरा C वाला एलिमेंट कैसे करेंगे। तो देखो इसके दो एलिमेंट लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2
2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, अब डी वाला एलिमेंट कैसे लेंगे वो देखना। डी वाला एलिमेंट ये इस तरीके से 3 4 जा 12। अब लास्ट एलिमेंट तो आपको पता ही है, लास्ट एलिमेंट बताने की जरूरत नहीं है मुझे। लास्ट एलिमेंट किस तरीके से लेना है वो देख लो। लास्ट एलिमेंट किस तरीके से लिखना, लास्ट एलिमेंट किस तरीके से रखना है। 2 1 जा 2, 3 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 10 जा 60। ठीक है, मतलब लास्ट एलिमेंट के लिए लास्ट वाला कॉलम मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है, इसको काट लो। किससे काटोगे बताओ, 2 से काट लें या 4 से काटना बताओ। चलो 4 से ही काट लेते हैं। देखो 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा देखना। ये कटेगा हमारा, ये कटेगा हमारा, ये कटेगा कितनी बार, 4 बार, 8 बार सॉरी। और ये कितनी बार कटेगा, 2 और 1 21। ठीक है, और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 1 और 5 15 बार। ये हमारा रेशियो आ जाएगा इस तरीके से। अब आपको समझ में आया होगा, हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए विद शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगती है वो आप अपना सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और अगले वीडियो लेक्चर में और हम अलग टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।